स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो सीएसआई की तरफ से एक बड़ी भर्ती निकाली गई है। यदि हम इस भर्ती की बात करें कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, तो इस वैकेंसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 444, जिसमें कि एसओ और एएसओ की पोस्ट हैं। यदि हम इसके फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से 8/12/2023 यानी कि जो आपके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 8/12/2023 से। यदि इसकी हम आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है और 14 जनवरी इसकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। इसकी जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो टियर फर्स्ट होगा, फरवरी 2024 इसकी टेंटेटिव डेट है। और यदि हम इसमें आगे बात करें कि इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज पोजीशन, डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज पोजीशन क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 76 हैं, जो कि ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है यानी राजपत्रित पोस्ट। लेवल 8 के अंतर्गत भर्ती। इसका जो बेसिक पे है 47,600 से 1,51,100 रुपये इसका बेसिक पे है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम आयु 33 वर्ष हो। यदि एएसओ की बात करें हम, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 368। इसमें आप ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट, जो कि पे लेवल इसका कितना है 7 है, और इसके जो बेसिक पे होगा 44,900 से 1,42,400 इसका बेसिक पे होगा। और इसका जो क्वालिफिकेशंस है यूनिवर्सिटी डिग्री आपको चाहिए और जो आपकी है 33 वर्ष मैक्सिमम आयु होनी चाहिए। और यदि इसमें हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की टोटल 76 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 10 पोस्ट, एसटी की 4, ओबीसी 19, ईडब्ल्यूएस 6 और अनरिजर्व 37। इस प्रकार से एसओ की पोस्ट का कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। यदि हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल वैकेंसी 368 है। एससी के लिए 54, एसटी के लिए 26, ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 35 और अनरिजर्व 151। इस प्रकार से एएसओ की जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि हम आगे बात करें कि आगे इसमें एप्लीकेशन फीस कितना है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे कि लिखा है कि अनरिजर्व और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपये आपकी आवेदन फीस होगी। और वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष की और PWBD के लिए 10 वर्ष, SC ST के लिए 15 वर्ष, OBC के लिए 13 वर्ष, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन of the actual military service rendered from the actual age as on the closing date। CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष और एनी अदर कैंडिडेट्स के लिए नो रिलैक्सेशन है। यहाँ पर आप जब इसका निष्कर्ष समझेंगे कि जो यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है और इनके सामने इनका एज रिलैक्सेशन ईयर दे रखा है, इसके अलावा आपका कोई भी एज रिलैक्सेशन मान्य नहीं होगा। यदि हम आगे इसमें बात करें कि आगे इसको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पर जब देखेंगे कि लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट इसका किस प्रकार से होगा, तो इसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि हम इसमें बात करें कि जनरल अवेयरनेस के 100 प्रश्न होंगे आपके यहाँ पर, टाइप्स क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच विथ नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स ऑफ एवरी
रॉन्ग आंसर, यानी कि जो आपकी 1/3 माइनस मार्किंग के साथ 100 प्रश्न जो आपकी होंगी जनरल अवेयरनेस की होंगी और 50% आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की होंगी, जिसमें कि 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग के साथ। और यदि हम पेपर सेकंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर सेकंड किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय यानी कि 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 मार्क्स की होगी। और जो आपका पेपर थर्ड होगा, इसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको एएससी प्रेसेस लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आपको करनी होगी, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें हम इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर जो आपकी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए आपको 100 मार्क्स लाने जरूरी है। और सीबीटी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ओनली, यानी कि जो आपकी कंप्यूटर दक्षता होगी उसमें 100 मार्क्स आपके लिए कंपलसरी है, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए होगा। और यदि हम यहाँ पर देख सकें कि यहाँ पर लिखा है कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर द ऑल पोस्ट, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होगा वो दोनों पोस्ट के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर हमने इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया कि किस प्रकार से क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उसके लिए कितना समय मिलेगा। यदि हम इसमें सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस जो कि जनरल अवेयरनेस में इसमें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि यहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, संविधान, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, इन सभी से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। और यदि हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, डू या डायरेक्टेड, जैसे कि आपकी एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। और यहाँ पर प्रपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, इडियम्स, फ्रेजेस, पंक्चुएशंस, इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपकी 50 मार्क्स के होंगे। यदि हम यहाँ पर सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर सेकंड पेपर में है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि आपके 200 मार्क्स की होंगी, जिसमें आप जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज ऑन द एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, नेशनल जियोग्राफी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो पेपर सेकंड होगा उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि हम बात करें पेपर थर्ड की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पेपर थर्ड होगा इंग्लिश या हिंदी में से होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपकी 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें ऐसे राइटिंग, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें प्राइसेस राइटिंग की तो एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर 30 मार्क्स का, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग में एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से सिलेबस आपका है। और यदि हम बात करें यहाँ पर आगे तो यहाँ पर सेंटर्स दे रखे हैं कि इस प्रकार से सेंटर्स आपकी जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, नागपुर, तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन सिटी होगी। और जो आपका एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ स्टेज सेकंड के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी होगी
बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और जमशेदपुर। इस प्रकार से आपकी सिटीज होगी। और यदि इसमें आगे हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप एक बार देख लीजिए। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जो यहाँ पर काम की चीज़ें हैं वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैंने आपको एज लिमिट बता दी, इसका क्राइटेरिया बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म बता दिए। और तो फिलहाल इसमें कुछ है ना, इसमें हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इन सब की यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो यही आज के लिए आपका नोटिफिकेशन था, जिसमें हमने आपको जो कि आपको जानना ज़रूरी था जिन बातों को, उनको हमने आपको बता दिया कि इसका किस प्रकार सिलेबस होगा, इसके फॉर्म भरने की तिथि क्या है, इसमें वैकेंसीज कितनी है, इसके लिए एज लिमिट, मतलब हर चीज़ की आपको जानकारी दे दी इस वीडियो में। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और टॉपर्स पेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।